बढ़ेंगे आगे। गुजरात में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है इन दिनों। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। अहमदाबाद में अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। चंदोला इलाके में घुसपैठियों पर बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। 2.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बता दें कि 2 चरण की ये कार्रवाई हो चुकी है। जिस तरीके से कल यहाँ पर ये कार्रवाई देखी गई, ऐसे में 3000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और इसी के साथ 75 से ज्यादा बुलडोजरों की तैनाती की गई थी, क्योंकि यहाँ पर बेहद ही ज्यादा तादाद में एक लाइन में जो घुसपैठियों ने अपने आवास बनाए हुए हैं। अवैध तरीके से घुसपैठिए भारत में आए, अवैध तरीके से घरों का निर्माण कर लिया है, अवैध जमीन पर निर्माण किया गया है। इसीलिए अब बड़ी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हाईकोर्ट तक दाखिल जो है अर्जी लगाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने ये कहकर सभी अर्जियों को निष्कृत कर दिया था कि यहाँ पर ये कार्रवाई इस वक्त बेहद जरूरी है अमल में लाना, क्योंकि अगर ये कार्रवाई अभी नहीं हुई तो ये देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक होगी। इसीलिए यहाँ पर इन घुसपैठियों पर ये कार्रवाई बेहद ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। गुजरात में इस वक्त सबसे बड़ा ये ऑपरेशन चल रहा है अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ, जो यहाँ पर पूरी तरीके से घुसपैठ करके बैठे थे, घर बनाए हुए थे। अब इनके घरों को ढहाया जा रहा है। पीले पंजे की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। 2 चरण की कार्रवाई अब तक हो चुकी है। इसके साथ ही अब भी और भी आगे कार्रवाई जो है वो देखी जाएगी। अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन ये देखा जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन इसको बताया जा रहा है, क्योंकि तेजी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, 2 चरणों में अब तक हो चुकी है। 2.5 लाख वर्ग का जो पूरा एरिया है उसको हटाना है, यानी कि उसको पूरी तरीके से खाली करवाना है। तस्वीरें आप देखिए, ये चंडोला तालाब क्षेत्र है जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर लगातार दूसरे दिन बुलडोजर चला। उसके बाद आज तीसरा दिन है। आज की कार्रवाई देखनी होगी। बुलडोजर एक्शन तेजी से यहां पर देखा जा रहा है। अब तक 1000 से ज्यादा मकान और दुकानों को गिराया जा चुका है। यहाँ पर सोचिए संख्या कितनी है, 1000 से ज्यादा मकानें और दुकानें अब तक यहाँ पर ढही गई हैं। कार्रवाई अब भी लगातार जारी है। गुजरात पुलिस ने यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो पहले से शुरू कर दी थी। अतिक्रमण हटाने के लिए 50 से ज्यादा बुलडोजरों को तैनात किया गया, 50 से ज्यादा डंपरों को तैनात किया गया, 25 हिताची मशीन यहाँ पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही 3000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। अब जिस तरीके से ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो रही है, ये सुबह 6:30 बजे ही शुरू हो जाती है। कल के दिन भी देखा गया कि सुबह 6:30 बजे कार्रवाई शुरू हो गई। उसके बाद अब ये तस्वीरें आप देखेंगे, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं। यानी कि सुबह सवेरे ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और दिन ढलने तक ये कार्रवाई लगातार जारी रहती है। इसीलिए तो अब तक 1000 से ज्यादा मकान और दुकानें जो हैं वो ध्वस्त कर दी गई हैं। अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जतिन रावल का रुख करेंगे। जतिन, फिलहाल क्या कुछ बड़ा अपडेट है, क्योंकि बुलडोजर की जो कार्रवाई देखी जा रही है अवैध अतिक्रमण पर, अवैध घुसपैठियों पर, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन पर जो कार्रवाई देखी जा रही है वो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। तीसरा दिन है आज, क्या अपडेट है? जी देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो अवैध अतिक्रमण जो किया गया था अहमदाबाद के चंडोला तालाब में, तो वहां पर आज जो है वो फेज 2 डिमोलिशन फेज 2 किया गया था। डिमोलिशन फेज 2 के अंदर पहले दिन जो है ये पहले दिन तकरीबन 1270 जितने मकान जो है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। वहां पर जो फेज 2 में जो चंडोला तालाब का जो बड़ा तालाब है, वहां पर जो बांग्लादेशियों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया था, हालांकि तकरीबन बहुत सारे मकान तो जो फेज 1 चला था, जो उसी समय बहुत सारे मकान जो है उस समय तोड़ दिए गए थे। फेज 2 में भी तकरीबन 1270 जितने मकान अभी तक तोड़े गए हैं। अभी भी आज भी ये कार्रवाई जो है लगातार अभी चालू है। हालांकि कल एक मस्जिद का पिछ साइड का जो मलबा था वो टूटने की वजह से तनावपूर्ण माहौल वहां पर उपस्थित हुआ था, लेकिन पुलिस का चुस्त बंदोबस्त था, उसकी वजह से किसी भी प्रकार का कोई अनिच्छनीय बनाव नहीं बना था। इसीलिए आज अब कल पूरे दिन उसको एहतियात से उसको साइड में रखा गया। आज उसको मस्जिद तकरीबन 8 जितने धार्मिक स्थल है, जिसमें मस्जिद भी है मंदिर भी है, आज उसको तोड़ने की कामगिरी जो है अभी 50 जेसीबी और हिटाची मशीनों के द्वारा की जानी। हालांकि
ये काम कल ही हो जाता, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा थी कल और उसकी वजह से मशीनों में कुछ दिक्कतें आई थी, उसकी वजह से कल ये काम पूर्ण नहीं हो पाया था। तो आज फिर से तकरीबन 50 जितने जेसीबी और 25 जितने हिटाची मशीन है, उसके द्वारा ये कामगिरी आज लगातार फिर से शुरू की गई है। तकरीबन 3800 जितने पुलिसकर्मी वहां पर अभी उपस्थित है, तकरीबन 27 जितनी एसआरपीएफ की टीम है वहां पर, 9 जितने पीएसआई है, आज कल 8 पीएसआई थे, आज 1 पीएसआई और बढ़ा दिया गया है, 4 पीआई है, डीवाईएसपी भी है, एसीपी है, डीसीपी है और कल भी विकास जो पुलिस कमिश्नर है मलिक सर, वो यहाँ पर डिमोलेशन के स्थल पर आए थे। उन्होंने हमसे बातचीत भी की थी। उन्होंने बताया कि बहुत ही तनावपूर्ण माहौल जो वहां पर जब मस्जिद हुई थी तब रहा था, लेकिन सभी लोगों ने समझा उसको और सभी लोग उसमें कोऑपरेट भी कर रहे हैं और उसी की वजह से शांतिपूर्ण माहौल में पूरा ये डिमोलेशन की कामगिरी फिलहाल जो है वो अभी चल रही है और कल तक ये कामगिरी जो है वो पूर्ण हो जाएगी, यानी कि आज रात तक ये कामगिरी जो है पूर्ण रूप से हो जाएगी। तकरीबन 25,000 टन जितना जो इसका जो कचरा है वो यहाँ से अब निकालने की कामगिरी कल से जो है वो यहाँ से शुरू होगी। लेकिन अब ये देखने की बात है आज जब मस्जिदों को जब तोड़ा जाएगा तब क्या परिस्थिति होगी, ये देखने की बात है। जी पिंकी, बिल्कुल 8,000 की संख्या जो है बताई जा रही है, इससे ज्यादा भी ये हो सकती है। 8,000 से ज्यादा अवैध निर्माणों पर ये कार्रवाई की गई है। क्या फिलहाल आसपास के लोगों का अब कहना है, क्योंकि जो ये कार्रवाई हुई है काफी लंबे समय से चल रही थी। पहला चरण जो इसका देखा गया था, उसकी बात की जाए तो अप्रैल के अंतिम दिनों में 29 अप्रैल को ये पहला चरण हुआ था जो 5 दिनों तक चला। उसके बाद दूसरे चरण की कार्रवाई शुरू हुई। लोगों को पहले अब जो है ये पता चल गया था कि पूरे इलाके को अब खत्म कर दिया जाएगा। बड़ी बात यह है जतिन, ये जो पूरा इलाका है जिसमें ये कार्रवाई की गई है, इसको पूरी तरीके से आपराधिक गतिविधियों के लिए भी जाना जाता था। मिनी बांग्लादेश तो इसको कहा ही जाता था, लेकिन आपराधिक गतिविधियां भी सबसे अधिक यहाँ पर होती थी, उसके लिए भी जाना जाता था। आसपास के जो दूसरे लोग रह रहे थे उनके अंदर इस इलाके को लेकर एक खौफ देखा जाता था। क्या कुछ अब फिलहाल उन लोगों का कहना है यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल पिंकी, आपको बता दूं कि जिस तरह जो पहला जो 29 अप्रैल को जो पहला डिमोलिशन का जो फेज 1 हुआ था, वो पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके बाद तुरंत इसका रिएक्शन यहाँ पर आया था और पहली 29 अप्रैल को ये पहला डिमोलिशन फेज 1 हुआ था। वहां पर भी उस समय भी लोगों के मकान वहां पर तोड़े गए थे, बहुत सारे मकान वहां पर तोड़े गए थे। लल्लू बिहारी नाम का जो व्यक्ति था, जो कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से यहाँ पर लाकर उसको यहाँ पर उनका जाली डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेज वगैरह बनाकर उसको यहाँ पर रहने की पूरी व्यवस्था वो करता था, उसके बदले वो उनसे पैसे लेता था। लेकिन अगर बात करें फिलहाल जो फेज 2 में भी जो अभी कल मकान जो तोड़े गए थे, उन बहुत सारे लोगों से हमने बातचीत की। उनको सारे लोगों को सरकार ने जो है वो फॉर्म दिए हुए हैं कि फॉर्म आप फिलअप करो। तकरीबन आपको जो ओडा का जो मकान बनता है, ओडा का मकान आपको 3.5 लाख में दिया जाएगा। उसका आपको जो EMI आएगा वो आपको पे करना होगा, लेकिन आपको पक्का मकान और जो आपको जो मकान है वो ओडा के अंदर आपको सुरक्षित रूप से जो है वो दे दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो भी लोग 10 साल से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को यह मकान जो है वो दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी कल पिंकी सामने आए थे जब हम लोग वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे कि जो 3 या 4 या 5 साल से रह रहे थे, तो ऐसे लोगों को अब मकान मिलना वो मुश्किल हो गया है। तो अब ऐसे लोगों का क्या होगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोगों का जतिन इसी बीच एक जानकारी और मैं आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर इन लोगों को कैसे बसाया जाता था, पैसे लिए जाते थे, बसाया जाता था, आपको ऐसा घर दिला देंगे, ऐसी दुकान दिला देंगे। इसमें एक नाम है जो प्रमुखता से सामने आया है और वो जो नाम है वो लल्ला बिहारी का नाम है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बड़ा नेटवर्क वही चला रहा था, यानी कि लल्ला बिहारी जो है वो सबसे ज्यादा उसका किरदार इसमें सामने आया, जिसने सबसे ज्यादा बांग्लादेशियों को यहाँ बसाया है। मोटी रकम लेता था, उनको यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट और तमाम रहने की सुविधाएं देकर बसाता था। और ये लल्ला बिहारी जो है वो अजमेर का रहने वाला बताया गया है। जी बिल्कुल पिंकी, लल्ला बिहारी जो था वो अजमेर का रहने वाला बताया गया था। उसका नाम मोहम्मद यूसुफ पठान है, लेकिन वो लल्ला बिहारी के नाम से वहां पर बहुत समय से रह रहा था। वो जाली जो डॉक्यूमेंट वो बनाता था, उसमें वो कॉर्पोरेटर, अहमदाबाद के जो कॉर्पोरेटर है शहजाद पठान, उनका लेटर वो वहां पर लगाता था। लेकिन शहजाद पठान से जब इस बारे में पूछताछ की गई, उसने बताया कि मुझे वो अभी इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो थे वो सारे कॉर्पोरेटर के जाली डॉक्यूमेंट भी उसने शायद लल्ला बिहारी ने बनाया। उसकी भी अभी पूछताछ चल रही है। लल्ला जो शहजाद पठान है वो अभी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के विपक्ष के नेता है, यानी कि उनके द्वारा तो ये बताया गया कि अभी
वो जो है वो पूरी तरह से इसमें कहीं भी उनको ये पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन और भी बहुत सारे कॉर्पोरेटरों के लेटर भी ये जो लल्ला बिहारी का जब फार्म हाउस जो ध्वस्त किया गया था, वहां से बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वहां पर जब मिले गए थे, दस्तावेज बहुत सारे जो जाली मिले गए थे, डॉक्यूमेंट जाली वहां से मिले गए थे। यानी कि लल्ला बिहारी का बहुत बड़ा एक जो नेटवर्क था, लल्ला बिहारी का पूरा काम था कि बांग्लादेश से किसी भी व्यक्ति को अगर यहाँ पर अहमदाबाद में आना है तो उसको पूरा रोड मैप वो जो लल्ला बिहारी था वो तैयार करता था, उसको बहुत सारे दिन यहाँ पर किसी जगह पर वो रखता था। फिर उसी समय के अंदर जब उसको वहां पर रखा जाता था तो उसी समय में उसका जाली डॉक्यूमेंट बनाने की कामगिरी शुरू की जाती थी वहां, और वो डॉक्यूमेंट बनने के बाद उसको कहीं ना कहीं उसके द्वारा ही, लल्ला बिहारी के द्वारा उसको कहीं आसपास में कहीं भी नौकरी दिलाने की कामगिरी भी लल्ला बिहारी के द्वारा की जाती थी। ये पूरा नेटवर्क लल्ला बिहारी के द्वारा जो था वो बनाया गया था। एक तरफ से अगर बोले तो चंडोला तालाब में जितना भी जो अतिक्रमण जो बांग्लादेशियों के द्वारा किया गया था, पूरा का पूरा लल्ला बिहारी का ये रचाया हुआ खेल था। और लल्ला बिहारी को अभी एटीएस ने जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। अभी उसके अभी भी पूछताछ चल रही है। और बांग्लादेशियों की जो बात करें तो जो चंडोला तालाब में जितने भी बांग्लादेशी रहते थे, बहुत सारी बार आपराधिक गुने उनके सामने जो है दर्ज किए गए। हालांकि 2023 में ISIS के कनेक्शन पाने वाले चार लोग वहां से ऐसे भी पाए गए थे कि जो लोग ISIS से कनेक्ट रखते थे। ऐसे लोगों को भी गुजरात ATS ने 2023 में हिरासत में लिया था। उसके बाद यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन ATS के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा शुरू किए जा रहे थे। उसके बाद पूरा सर्च ऑपरेशन के बाद ये डिमोलिशन की कार्रवाई जो है वो अभी की जा रही है। जी पिंकी। बिल्कुल जतिन, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और अब फिलहाल जो आगे की